हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय आधार जीकेजीएस में। आज हम देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का जो कि बिहार ऑल एग्जाम का बुक है। इसमें जो बिहार स्पेशल से प्रश्न पूछे गए हैं इसे हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है सोहनलाल द्विवेदी का, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम, डिगो ना अपने प्रण से तो तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? देखिए, यह थी लिच्छवी के शासनकाल में। जो बिहार में वैशाली की नगर वधु थी आम्रपाली, यह लिच्छवी के शासनकाल में थी। अगला है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, मगध विश्वविद्यालय जो है ना, यह कहाँ है? बोधगया में स्थित। कहाँ? बोधगया में है। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? देखिए, न्यूनतम क्षेत्रफल कौन सा जिला है? ये हो जाएगा शेखपुरा। जबकि जो सर्वाधिक बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि में वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगर पूछेगा कि जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, तो होगा पटना। अगला देखते हैं, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? देखिए, यह कुल 56,980 वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। अगला है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक होकर अलग हुआ था? देखिए, बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल वर्ष 1936 को। और फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ था। और 1 अप्रैल क्या मनाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। नहीं देखते हैं, बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुआ था? बिहार में किसान सभा की औपचारिक घटना जो है यह हुआ था 1929 के आसपास में। कब हुआ था? 1929 में था। इसके जो प्रणेता थे कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी थे। अगला, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा है? देखिए, आर्यभट्ट जी का गहरा संबंध जो है यह पाटलिपुत्र से रहा। कहाँ से? पाटलिपुत्र से रहा है। अगला, बिहार में विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? ये देखिए था बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट किया गया था। बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उसे। बिहार का शोक किस नदी का है? देखिए, बिहार का शोक कहता है सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के कारण किसे कहता है? कोसी को कहता है बिहार का शोक। जबकि झारखंड का, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहता है? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहता है। चीन का शोक किसे कहता है? वो हांगहो नदी को कहता है, चीन का शोक। अगला है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? देखिए, बिहार में जो कोसी परियोजना है ना, इसका निर्माण 1954 में था। कब हुआ था? 1954 में किया गया था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? देखिए, बिहार में जो दूरदर्शन केंद्र है यह सर्वप्रथम वर्ष 1978 में स्थापित किया था। बिहार के अनेक पर्यटन केंद्र गर्म जल के स्रोत हैं, वो कहाँ है? बिहार में जो अनेकों गर्म जल के स्रोत है न, कहाँ? सब राजगीर में है। कहाँ? राजगीर में है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजगीर। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, विष्णुपद मंदिर जैसा आप जानते हो कहाँ है? यह बोधगया में है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करा था? देखिए, यह करा था राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। अगला देखते हैं, बिहार के वैशाली, सॉरी एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। कहाँ? देखिए, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वहाँ क्या बना था? बुद्ध मंदिर बनाया गया था। अब है, निम्नलिखित में से किस नगर को में सूर्य मंदिर विख्यात है? देखिए, किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? यह कहाँ होगा? गया में। गया में जो सूर्य मंदिर है ना, वह प्रसिद्ध है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कहाँ है? कौन सा है? बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है यह कहाँ है? छठ पूजा है, छठ। जबकि पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध पर्व कहाँ कहाँ है? यहाँ का दुर्गा पूजा है। वैशाखी जो है यह पंजाब का अति महत्वपूर्ण त्यौहार है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? देखिए, बिहार की जो पेंटिंग विद्या है यह है मधुबनी। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? बिहार की है। अगला, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना? यह है 53 मीटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्या बड़ा राज्य है? तो हो जाएगा 12वां। कब है? 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगला, पटना में गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? देखिए, जो गोल घर का निर्माण है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? ये होता 1 अप्रैल वर्ष 1936 में हुआ था। अब 15 नवंबर वर्ष 2000 को अलग हुआ था बिहार से झारखंड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा 1936। नेक्स्ट है, बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड है? देखिए, कुल 534 प्रखंड या ब्लॉक है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? यह है हाजीपुर में। प्लाईवुड का कारखाना कहाँ है? हाजीपुर में है। नेक्स्ट है, सिंदूर की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है? यह शेखपुरा में है।
शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? यह किए थे आर्यभट्ट ने। कौन किए थे? आर्यभट्ट। अगला है, उस राजा की वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थान था? उस राज्य का वो कौन सा राज्य है? बिहार में था। कहाँ? बिहार के नालंदा में नहीं ना, बिहार का आंसर होगा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, नालंदा जो ओपन यूनिवर्सिटी है इसका पहला कुलपति किसे बनाया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम को। ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या देखिए, बीएसएससी में पूछा गया है, वर्ष 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा के जो कुलपति है प्रथम कौन बनाए गए थे? नव नालंदा बिहार का। तो कौन बना गया? एपीजे अब्दुल कलाम। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा है? देखिए, इसका होगा, एक सेकंड, कामाख्या मंदिर है, एक गलत होगा। बिहार में स्थित है, क्या है? तो अशोक स्तंभ है ना, ये कहाँ है? यह बिहार में स्थित है। इसका ऑप्शन गलती दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला है, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? देखिए, जो बिहार में स्थित है इस्पात संयंत्र वो कौन सा है? IISCO है। उस टाइम का पुराना प्रश्न हो चुका है। अगला है, बिहार में स्थित उस दिशा में इनमें से कौन सा देश नहीं, उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर में कौन सा है? तो होगा नेपाल। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य अवस्थित है? देखिए, पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है झारखंड। अब पूर्व में कौन सा देश है? सॉरी, पश्चिम बंगाल है। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, सारण जिले का जो मुख्यालय है यह है छपरा में। कहाँ है? छपरा में। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? यह था बंगाल का। कब था? बंगाल का। बंगाल से वर्ष 1912 में अलग हुआ और फिर इसका द्वितीय विभाजन 1936 में किया गया था उड़ीसा के द्वारा। बिहार उसमें उड़ीसा अलग हुआ और फिर तीसरा जो विभाजन है 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से झारखंड का अलग बंटवारा। अगला है, बिहार की राजभाषा क्या है? देखिए, बिहार की राजभाषा ना यह हिंदी है। इसके अलावा हिंदी है और कौन सा? और उर्दू है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था? तो हुआ था कब? झारखंड हुआ था। 15 नवंबर वर्ष 2000 को अलग हुआ था। अब 15 नवंबर को क्या मनाता है? बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाता है। उसी दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है झारखंड। क्या है? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं या कोसी कहते हैं? इनमें से कौन सा राष्ट्रपति का जन्म बिहार में होता है? ये देखिए, होता है देश रत्न कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है ना, यह बिहार में हुआ था। बिहार के जीरा नाम का हुआ था। प्राचीन काल में पटना का नाम क्या था? देखिए, पटना का नाम तो क्या था? पाटलिपुत्र था। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? यह होगा विजयनगर। जबकि विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुरी ये सब क्या था? ये सब शिक्षा के केंद्र थे। निश्चय। बिहार में किस मूल शब्द लिया गया है? देखिए, बिहार का जो शब्द है ना यह विहार से लिया गया। कहाँ? यहाँ ब गलती होगा, वह होगा यहाँ विहार। विहार मतलब होता है भ्रमण करना। तो बिहार का जो शब्द है ना बिहार से लिया गया है। शेरशाह सूरी किस स्थान से संबंधित है? शेरशाह सूरी थे ना, यह सासाराम में है और इनका जो मकबरा है यह सासाराम में बनाया गया है। और यह मकबरा जो है ना यह अष्टकोणीय है। यह प्रश्न पूछा है कि कैसा है, तो वह अष्टकोणीय है। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन करते थे? वीर कुंवर सिंह करते। कौन करते? वीर कुंवर सिंह करते थे। वंदे मातरम गान किसने लिखे हैं? देखिए, वंदे मातरम के लेखक कौन है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी। कई जगह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? यह होगा गहरे समुद्र से मत्स्य उत्पादन। जबकि सीमेंट उद्योग है, तेल प्रसंस्करण है, बरौनी में है, ऊर्जा उर्वरक के लिए भी कारखाना है बिहार में। अगला देखते हैं, नव पर्णपाती जंगल कहाँ पाया जाता है? देखिए, नम पर्णपाती जंगल जो है यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है सहरसा और पूर्णिया में। कैसे पाया जाता है? नम पर्णपाती जंगल पाया जाता है। इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है? चूना पत्थर, क्वार्ट्ज एवं पायराइट। देखिए, चूना पत्थर, पायराइट एवं क्वार्ट्ज जो है यह बिहार के खनिज भंडार हैं। ये सब बिहार में पाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन सा बिहार में जन्म लिए थे? ये होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में बहने वाली 4 नदियों का उद्गम स्थान का अमरकंटक से है। जो 4 नदी है ना इसका अमरकंटक से है। वो कौन सा है? सोन। सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? यह अमरकंटक से है। बिहार पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निधि निर्धारित की गई है। इसकी गणना कब से किया जाता है? इसका गणना है ना यह पंचायत की पहली बैठक की तिथि से किया जाता है। कब से? पंचायत की जो पहली बैठक होता है उस तिथि से किया जाता है। ये देखिए,
बेसिक सीजन में पूछा गया। देखिए सीजन में पंचायती राज पढ़ना है तो कृपया से ध्यान रखिएगा। अगला है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए गया था शाहजहां सरस्वती के द्वारा। कब? वर्ष 1929 में किया था। ये देखिए दोनों प्रश्न पूछे गए। पीछे प्रश्न पूछा था कि कब किया गया था, तो वर्ष 1929 में। अब क्या प्रश्न पूछा सीजन में कि किनके द्वारा किया गया था, तो शाहजहां सरस्वती थे। बिहार पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2006 में 2 ग्रामों की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? देखिए होना चाहिए कितना, 90 दिन। 3 होना चाहिए या 90 दिन। ये देखिए सीजन 2 में पूछा गया प्रश्न। मुखिया सहस्त्रित आवेदन लेकर अपने पद से त्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार इनमें अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ये जो आवेदन देगा ये किसे देगा? ये देखिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी। किसे? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अगला देखते हैं बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? देखिए क्या कर लोकसभा की सीटें 40 है, तो राज्यसभा कितना है? तो राज्यसभा का 16 है। विधानसभा कितना है? 243 है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए इसका स्थापना है वर्ष 1916 में किया था, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना। ये भी देखिए प्रश्न क्या है, BS सीजन 2 में पूछा गया वर्ष 2015 में। इस टाइप के प्रश्न आप आइडिया लगा सकते हैं कैसा प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीपों का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित किया गया था? यह क्या था, वर्ष 1917 में। कब था? पटना जो विश्वविद्यालय है इसका स्थापना जो है वर्ष 1917 में किया था। नेक्स्ट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए वाल्मीकि जो है ना यह पश्चिम चंपारण में है और कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट है छऊ नृत्य बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य में? देखिए छऊ जो नृत्य है ना यह झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार इत्यादि मनाता है। तो क्या होगा, छऊ नृत्य जो है यह बिहार के अतिरिक्त और किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? पश्चिम बंगाल होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। बिहार में कितने जिले हैं? यह होगा 38 जिले हैं। बिहार में कितने हैं? 38 है। बिहार के इस तरफ में सर्वाधिक जनसंख्या है किधर है? बिहार के उत्तरी साइड में ज़्यादा। कहाँ है? उत्तरी साइड में है। बिहार में होम रूल की अध्यक्षता कौन किया था? बिहार में होम रूल की अध्यक्षता जो है ये मौलाना मजहरूल हक के थे। कौन? मौलाना मजहरूल हक के थे। अगला है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर 4 वर्ष में बिजली योजना, हर घर बिजली योजना का पूरा कहाँ तक हुआ है? एक सेकंड। एकीकृत विद्युत हर घर बिजली योजना का शुभारंभ जो है नवंबर 2016 में कब किया था? नवंबर 2016 में। एकीकृत विद्युत विकास योजना का मुख्य वस्तु क्या था? देखिए इसका जो मुख्य वस्तु है यह क्या था? सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करना। ये देखिए इंटरवल में पूछा गया, ऐसे ध्यान रखिएगा। बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? देखिए इस टाइप के प्रश्न बिहार सीजन में पूछा गया था और बिहार के इंटर लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा जिला पंचायती राज अधिकारी को मुखिया जो अपना इस्तीफा देता है किसे देता है? तो जिला पंचायती राज अधिकारी को। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण बिहार में स्थित है? ये होगा पूर्णिया। पूर्णिया जो है सॉरी पूर्णिया तो उधर है, गया होगा जो कि झारखंड से सटा हुआ गया। बिहार में पंचायती राज समिति के निर्वाचन में सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जो पंचायती राज समिति होता है यह अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? यह देखिए सौंपता है पंचायती राज के प्रधान को। कौन? पंचायत राज समिति के प्रधान को सौंपते हैं। बिहार में सेवा का कानून कब लागू किया? सेवा कर का कानून कब से लागू किया गया है? जुलाई 2011 से। कब? 25 जुलाई वर्ष 2011 से किया गया है। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? ये थी आशा सहाय। कौन थी? आशा सहाय थी ना, यह पहली महिला फौज थी आजाद हिंद का। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ है? देखिए यह है छपरा में। छपरा में जो है ना रेल कारखाना, रेल का बोगी बनता है, रेल पहिया बनता है। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? देखिए जो सर्वाधिक लिंगानुपात है ना यह कहाँ है? यह गोपालगंज में है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो यह शिवहर में। सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल में? तो यह शेखपुरा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जो है ये पटना हो जाएगा। अगला है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? देखिए ये कौन सा है? वो रोहतास। रोहतास जो है ना बिहार में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ का है? रोहतास का ही है। और रोहतास का महिला साक्षरता दर भी यह सबसे अधिक है। नील सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? देखिए क्या था? कब? चंपारण में। नील का आंदोलन जो गांधी जी किए थे चंपारण में किए थे। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है ना
यह 5 जून वर्ष 2016 को कब किया? 5 जून वर्ष 2016 को। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षक नियोजन एवं वित्त अध्यक्ष कौन होता है? यह होता है पंचायत समिति के प्रमुख। कौन होता है? पंचायत समिति के प्रमुख। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? देखिए, यह हुआ था बांकीपुर अधिवेशन में वर्ष 1912 में हुआ था। कब? पटना में। एक सेकंड। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलीकांड कब किया गया था? क्या हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। कब? 11 अगस्त 1942 को। बिहार में प्रसिद्ध मंदारिन पर्वत कहाँ? देखिए, मंदार पर्वत में यह कहाँ है? बांका में है। मंदार पर्वत बिहार में कहाँ? बांका में है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? वो सारण। किसे? सारण को अपराधी घोषित किया गया था। चला है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? ये देखिए, मनाया था कहाँ? दरभंगा में। कब? दरभंगा में राखी दिवस मनाया गया था। बिहार में वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता है? देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, इसका नियुक्ति करते हैं कौन? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शब्द का शासन लागू किया गया है। अगला है वर्ष 1968 में होगा। राष्ट्रपति शासन पर कब लगा था? 1968 में लगा था। अब देखिए, बिहार में आप जानते हैं कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितना बार? 8 बार। यह प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में पुल सड़क निर्माण हेतु किस सरकार ने किस कंपनी से अधिग्रहण किया है? वह कौन सा कंपनी है? वह होगा तातिया कंस्ट्रक्शन। कौन? तातिया कंस्ट्रक्शन। जूट के उत्पादन में बिहार को कौन सा अग्रणी जूट मिला है? कौन सा होगा? यह होगा किशनगंज। 1857 के विद्रोह में बापू वीर कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं? एक अर्थ है आरा से थे, जगदीशपुर से। एक गांव है आरा से थे, डिस्ट्रिक्ट आरा वाला। निम्नलिखित में से मंदार पर्वत नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, प्रश्न रिपीट हुआ है, यह बिहार दुर्गा में पूछा गया है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? देखिए, इसमें कुल 60% क्षेत्र पर क्या होता है? कृषि कार्य होता है बिहार में। बिहार की कितने साक्षरता दर 2011 में थी? सॉरी, 2001 का पूछ रहा है, तो यह पुराना हो चुका है। अभी 52%। अभी जो महिलाओं का है यह 52 है, पुरुषों का 71 है, और ओवरऑल कितना? 64% है। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। ऐसे ध्वस्त कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट, मुंगेर में निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो राजधानी थी यह मीर कासिम का था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, यह हुआ था पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? कुल प्रमंडलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितना है? 101 है। 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड है, और प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल है। लोकसभा में कितना सीटें हैं? 40 है। राज्यसभा में 16 है। कल पढ़ सकते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना, ये पुराना प्रश्न होता है। अगला देखते हैं, पटना हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष होता है? देखिए, पटना हाईकोर्ट की स्थापना है ना, यह किया गया था वर्ष 1916 में। बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? यह कितना है? 40 है। राज्यसभा कितना है? 16 है। विधानसभा कितना है? 243 है। और विधान परिषद का 75 है। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, यह कौन सा? एक कोसी है। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह किए थे स्वामी सहजानंद ने। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद। जब नील आंदोलन का विद्रोह हो रहा था, दानी मार्च, उस टाइम बिहार के जो आंदोलन थे स्वामी सहजानंद किए थे। कल है, बिहार राज्य विभाजन झारखंड से कब होता है? ये देखो, 15 नवंबर वर्ष 2000 को था। 15 नवंबर 2000 को होता बिहार से झारखंड अलग, और बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था? 1 अप्रैल वर्ष 1936 को हुआ था। इस दिन उत्कल दिवस मनाता है। और बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो 22 मार्च 1912 में हुआ था। इसीलिए 22 मार्च को हर एक वर्ष क्या बनाता है? बिहार दिवस मनाता है। इसके अलावा विश्व जल दिवस भी मनाता है 22 मार्च को। गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि क्या था? इनका जन्म देखिए हुआ था पटना साहिब में था, पाटलिपुत्रा में। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार से जो सीमा बनता है यह 3 है। कितना? कुल 3 राज्य सीमावर्ती बनाता है। अगला,
बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण हो गया। ये कब हुआ था? 10 अप्रैल वर्ष 1858 को। अगला 100 नंबर प्रश्न क्या कर देखिए, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? यह वर्ष 1857 की क्रांति से था। कहाँ से? 1857 की क्रांति से। फिर देखिए इसमें 100 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 101 के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कृपया अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।